नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में। क्या होती है फॉरेन मिनिस्ट्री, क्या होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स, क्यों ज़रूरी है एक कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री रखना, और क्या इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री पे, वो वर्थ है इतने पैसे खर्च करना। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले समझ लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री आखिर है क्या। फॉरेन मिनिस्ट्री का मतलब है टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट इनटू द इंटरनेशनल कमिटी। मतलब इंडिया को और इंडिया की गवर्नमेंट को जो है वो इंटरनेशनली कमिटीज में प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, इसी को कहा जाता है फॉरेन मिनिस्ट्री। अब हमारा सालाना बजट जो है फॉरेन मिनिस्ट्री का वो है $2.5 बिलियन, यानी कि तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए। और इतने सारे हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री पे, ये हमें कहाँ पर काम आते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री का जो पहला काम होता है वो होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना। किसी भी कंट्री के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, यानी फॉरेन रिलेशन जो है वो अच्छे बनाना, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी कंट्री की फाइनेंशियल और मिलिट्री कंडीशंस पर। जैसे कि अगर हमारे रिलेशंस जो है वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे हैं, तब यूएस हमें फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगा और रशिया जो है वो हमें मिलिट्री में ग्रोथ करने में जो है वो हेल्प करेगा। तो इसी तरह से दोनों तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे रखने का मतलब है फाइनेंशियली और मिलिटरी अपनी कंट्री को जो है वो ग्रोथ की ओर लेके जाना। जैसे कि अगर हम बात कर ले, अगर कोई भी कंट्री अगर वॉर के अंदर फंस जाती है, जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया अगर किसी भी कंट्री के साथ वॉर में फंस जाती है या वॉर में उलझ जाती है, तो उस समय डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बहुत से काम आता है, फॉरेन रिलेशन जो है वो बहुत से काम आते हैं। जैसे कि इंडिया जो है अपनी फ्रेंड कंट्रीज पर जो है वो मिलिट्री को लेकर जो है वो डिपेंड हो सकता है, और भी दूसरे सप्लाईज को लेकर जो है वो उस पर डिपेंड हो सकता है, और वो जो फ्रेंड कंट्रीज है वो उस समय जो है वो मदद करना प्रेफर कर, यानी कि जो रिलेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अब हम बना रहे हैं वो हमें फ्यूचरिस्टिकली, यानी कि कभी हमारी किसी कंट्री के साथ वॉर होती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो हमारे रिलेशन जो है वो वहां पर काम। अब बात कर लेते हैं इंडिया की इवोल्यूशन, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कैसे इवोल्यूशन हुए, उसमें कैसे चेंजेस हुए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा नहीं लेकिन 3 बार मेजर चेंजेस हुए। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत ही आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी, यानी कि जो हम चीज़ें करते थे वो हमारे सिद्धांतों के बीच में, आदर्शों के बीच वाली फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, जिसे आज की तारीख में हम कहते हैं नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। यानी कि तब क्या हुआ करता था, नेहरू जी के जो आइडियल, जो सिद्धांत हुआ करते थे, उस पर जो है वो पूरी फॉरेन पॉलिसी चला करती थी। उनका सिद्धांत क्या थे कि भाई हमें किसी के साथ वॉर नहीं करनी, हम तो सब देश में, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सारे देशों में अच्छा ही ढूंढा करती थी। चाइना भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, सब तरफ वही हुआ करता था। और उसी एरा में जब यूएनएससी ने हमें परमानेंट मेंबरशिप ऑफर करी, तो नेहरू जी ने उसे भी ठुकरा दिया और उस परमानेंट मेंबरशिप को जो है वो चाइना को दे दिया, और तभी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। और उसके बाद जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व होते होते हो गई, और उसके बाद हम आए रियलिज्म पर, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पर, यानी कि जो भी चीज़ हो वो नेशनल इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करा करती थी। यानी कि वो चीज़ अच्छी हो बुरी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ देश के हित में होनी चाहिए, नेशन के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। वो चीज़ जो है वो हम एडॉप्ट कर लिया करते थे। जैसे कि अगर वही परमानेंट मेंबरशिप उस एरा से इस एरा में मिलती, तो हम उसे चाइना को नहीं प्रेफर करते, हम वो खुद ही ले लेते। वहीं पर उसके बाद उसका इवोल्यूशन हुआ, और तब जाके 1991 में और एक बार हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इवॉल्व हुई, और उसके बाद हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई वो थी इकोनॉमिक रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इन द सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन रखना है हमें किसी के भी साथ। वो भी जो रियलिज्म की पॉलिसी थी वो भी नेशनल इंटरेस्ट में थी, लेकिन वो दूसरे चीज़ों में भी काम आती थी। लेकिन 1991 के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म हुए, उसके बाद जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व हो के जो है इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली जो है वो रिवॉल्ट करने लगी, इकोनॉमिकली के आसपास ही जो है वो चीज़ें घूमने लगी, जिसके हमें अभी किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं या नहीं रखने हैं, वो हम देखेंगे हमारे इकोनॉमिकल फ़ायदा कहाँ पे है। बस वही चीज़ जो है वो, वही फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब हम अपना रहे हैं। अगर फॉरेन फ्रेंड की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया के मेजरली जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत इंडिया का जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र है, वो है रशिया यानी कि रूस। इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो कई डेकेड से यानी कि कई दशकों से जो है वो बनते आ रहे हैं। जैसे कि जब 1961 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तब जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, उन 5 मेंबर में से 4 मेंबरों ने जो है वो इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था पाकिस्तान के समर्थक में, यानी कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और वो इंडिया का नहीं है। ऐसा जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था आयरलैंड के द्वारा और इन सभी देशों ने जो है वो पाकिस्तान की साइड ली थी। तभी 1961 में जो है वो रशिया ने हमारी तरफ से वीटो कर दिया था इस एग्रीमेंट को, इस प्रस्ताव को जो है वो नामंजूर कर दिया था। और तभी से जो है इंडिया और रशिया के जो है वो रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो गए। और 1971 की स्टोरी आप सभी को पता ही होगी, जब पूरी दुनिया एक तरफ थी और रशिया ने जो है वो इंडिया का साथ दिया था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था और बहुत सी कंट्रीज सपोर्ट कर रही। तभी रशिया जो है वो हमारी मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को भेज कर इंडिया में हमारी मदद करता है। और वो 1971 का वॉर जो है, 1971 का वॉर जो है वो इंडिया जीत जाता है। तो रशिया को एज अ ट्रू फ्रेंड हम मान सकते हैं, जिसने हमको जो है वो हर एक समय में जो है वो मदद की। जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी तब रशिया ने जो है वो इंडिया की मदद की है। अगर बात कर ले दूसरे ट्रू फ्रेंड की तो वो है इजराइल। जब हमारा कारगिल का वॉर हुआ था उस समय जो है वो रशिया ने तो हमें हथियार सप्लाई किए ही थे, उसके बावजूद हमें जो हथियार लग रहे थे वो हथियार सप्लाई किए गए थे हमें इजराइल के द्वारा। और इजराइल जो है वो समय समय पर जो है वो इंडिया को हथियार सप्लाई करते रहता है। इंडिया जो है वो अपने मेजरली जो हथियार बनाता है वो इजराइल और रशिया से बनाता है और इजराइल का जो मेन एक्सपोर्टर है हथियार के मामले में वो है इंडिया। तो इसी तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिकली रिलेशन जो है वो अच्छे हो गए हैं और इसी के चलते जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो भी अच्छे हो गए हैं। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ इस तरह से रखे गए हैं रशिया और इजराइल के बीच में। अगर पूरी दुनिया से वॉर होता है, किसी भी कंट्री से वॉर होता है इंडिया का, तो रशिया हमें मदद कर देगा। लेकिन इंडिया और चाइना का यानी इंडो चाइना वॉर होता है तब रशिया हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक जो है वो ट्रू फ्रेंड है और वो एक जो है वो ब्रदर की तरह है, यानी कि चाइना जो है वो उसके भाई की तरह है और इंडिया जो है वो उसके अच्छे दोस्त की तरह है। रशिया और चाइना के अच्छे रिलेशंस का रीजन एक ए भी है कि दोनों जो कंट्रीज है वो कम्युनिस्ट फिलोसॉफी को फॉलो करती है। तो इसी वजह से जब इंडो और चाइना का वॉर होगा तब रशिया जो है वो इस वॉर में नहीं गिरना चाहेगा। अब जब इंडिया का जब चाइना के साथ वॉर होगा तो कोई तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ भी अच्छे करे गए हैं। क्योंकि जब कभी भी इंडिया का और चाइना का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वॉर होता है, अगर एग्रेशन होता है, उस समय में इजराइल जो है वो इंडिया की मदद करे और वहां पे इंडिया जो है वो चाइना को हरा सके। तो इसी तरह से इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इजराइल और रशिया दोनों के साथ अच्छे रखे गए हैं। और ये जो सारे काम हैं, ये इंटरनेशनल कमिटी में बैठना, इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करना, ये सारे काम जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा देखे जाते हैं। अब आपको क्या लगता है जो 18,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है या फिर वो यूजलेस है? क्योंकि अगर हमारा किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर होता है और उस सिचुएशन में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ बहुत ही बुरे होंगे तो उस वॉर को हारने के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री हमारी मदद नहीं करेगी। और इसीलिए जो है वो फॉरेन रिलेशंस को इतना महत्व दिया जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।